हेलो स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आजमी, योर वेलजी टीचर। तो स्टूडेंट, हम बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में फिलहाल अभी तक हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हमने देखा, उसके क्लासिफिकेशन को देखा, शुगर एंड नॉन शुगर को देख लिया। अब जो मतलब कार्बोहाइड्रेट को हमने देख लिया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो सेकेंड ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल के बारे में हम बात करेंगे। वो आपका है लिपिड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप कि आपकी समझ में भी आ जाएगा। आपको पता ही होगा, आपने फैट देखा होगा, आपने ऑयल्स देखे होंगे, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है, लिपिड के एग्जाम्पल है। फैट है, ऑयल है, और हम इनके बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर में। फिलहाल हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लिपिड होते क्या है, ये किन से मिलके बने हुए हैं, केमिकल कंपोजिशन इनका क्या होता है, कितने टाइप के पाए जाते हैं, मतलब इनकी क्लासिफिकेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स जो होते हैं एक्चुअली ये होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन्स ये एसिड में इनसॉल्युबल है, और जो कुछ नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, उसके अलावा आपका एसीटोन हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इन सारी चीज़ों में ये सॉल्युबल होते हैं। ओके, लिपिड्स के बारे में, इनका एटॉमिक वेट ऑलमोस्ट 800 डाल्टन के आसपास होता है। तो आप इनको कोई स्ट्रॉन्ग टाइप का पॉलीमर आप नहीं कह सकते, या स्ट्रॉन्ग टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कह सकते। ये दोनों के बीच में आ जाते हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल में भी आ जाते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल में भी आ जाते हैं, क्योंकि जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि दोज बायोमोलिक्यूल विच हैव molecular weight less than 1000 Dalton, these are micromolecule. If they have above 100,000 Dalton, they are macromolecule. तो इस ये दोनों के लगभग बीच में आ जाते हैं, ना तो मैक्रोमोलिक्यूल ना तो माइक्रोमोलिक्यूल, बट ये पाए गए रिटेंटेड में। रीजन ये था कि ये होते हैं एसिड इनसॉल्युबल। हमने ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में हमने सेल को ग्राइंड करके उसमें डाल दिया, बट ये उसमें डिजोल्व नहीं हुए, इसलिए हमें जो फिल्ट्रेट में ना मिलके ये हमें कहाँ पे मिले, रिटेंटेड में मिले। ओके, अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये किन से मिलके बने होते हैं। ऑफकोर्स ये हाइड्रोकार्बन इनमें पाया जाता है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बने हुए हैं। बट ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है ना, वो एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट उनसे कम होता है। ओके, तो इनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें इनकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ये दो चीजों से मिलके बने होते हैं। एक तो आपका होता है ग्लिसरॉल, और दूसरा होता है फैटी एसिड। ग्लिसरॉल तो सब में सेम होता है, जिसको हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं। और जो फैटी एसिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को यही डिसाइड करता है कि लिपिड होगा तो कैसा लिपिड होगा, और किस टाइप का लिपिड होगा। उसके बारे में सारी चीज़ों के जो चीज़ें होती है, लिपिड के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं फैटी एसिड पे। तो फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। ग्लिसरॉल का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ट्राई हाइड्रोक्सी है, मतलब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जा रहे हैं इसके पास। हाइड्रोक्सिल, ये स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरॉल का। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड के बारे में। फैटी एसिड कितने टाइप के होते हैं, फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड के बारे में ये जान लें, फैटी एसिड एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसका दो पार्ट होता है। एक उसका हेड वाला पार्ट, हेड पार्ट जो कि पोलर होता है, जो उसका पोलर पार्ट होता है, और यहां पे आपका एक कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा। कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा जो COOH है। और सेकेंड जो होते हैं वो नॉन पोलर, जो टेल उसकी होती है वो नॉन पोलर होती है, एसिड इनसॉल्युबल होती है, नॉन पोलर, जिसमें एक मेथाइल ग्रुप आ जाएगा या फिर एथाइल ग्रुप आ जाएगा, और साथ ही साथ एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन।
CH2 एक लंबी सी सीरीज पाई जाएगी। बाकी ये आपका CH3 हो गया और ये आपका C2H5 हो गया। तो दो चीजों से मिलके बनी होती है। और नंबर ऑफ कार्बन जो होता है इनमें हमेशा इवन नंबर ऑफ देखा जाता है। सारे पूरे पार्ट को मिला दिया जाए तो इवन नंबर ऑफ कार्बन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं पामिटिक एसिड के बारे में, स्टीयरिक एसिड के बारे में, एराकिडिक एसिड के बारे में, जो 3 एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, तो सिंपली पामिटिक एसिड जो होते हैं वो 16 कार्बन से बने हुए, स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन से बने हुए, एराकिडिक एसिड ये आपके 20 अमीनो एसिड से मिलके बने हुए, सॉरी 20 कार्बन से बने हुए। ओके, तो हमें पता चल गया फैटी एसिड के बारे में। फैटी एसिड में दो रीजन पाए जाते हैं, हेड रीजन पाया जाता है और एक टेल रीजन पाया जाता है। टेल जो होता है नॉन पोलर होता है, हेड पोलर होता है। और ये फैटी एसिड कितने टाइप के होते हैं उसको समझ लेते हैं। हमें एक चीज के बारे में पहले से ही पता है, ये आपका ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है जिसको हम ग्लिसरॉल बोल रहे हैं। दूसरा आपका फैटी एसिड है। फैटी एसिड के बारे में बात करते हैं। अब फैटी एसिड जो होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के। उनका अगर क्लासिफिकेशन करें फैटी एसिड का, ये होंगे 2 टाइप के। एक तो होंगे सैचुरेटेड, सिंपल सी चीज है कि जिन ऐसे फैटी एसिड जिनमें कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं पाया जाए, कार्बन 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 कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं पाया जाए, उनको बोलते हैं सैचुरेटेड। और ऐसे फैटी एसिड जिनमें कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड जहां पे कहीं पे डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, इसमें बीच बीच में आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंबल से अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो जैसे एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, बीच में CH2 ढेर सारे ऐसे जुड़े हुए हैं और लास्ट में आपका मान लेते हैं मिथाइल ग्रुप पाया जा रहा है CH3 मिथाइल ग्रुप पाया जा रहा है। अगर बीच में कहीं पे कार्बन कार्बन नहीं पाया जा रहा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया सैचुरेटेड। और अगर कहीं पे पाया जा रहा है, मान लेते हैं यहां पे पाया जा रहा है यहां पे आपका पाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम फैटी एसिड के बारे में जानते हैं, फैटी एसिड क्या होता है, कितने पार्ट से। बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फैटी एसिड का स्ट्रक्चर, क्योंकि फैटी एसिड डिसाइड करता है अगर सैचुरेटेड कोई भी लिपिड अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड का बना हुआ है, इससे बना हुआ है, तो जनरली वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और अगर वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ है तो वो आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप लिपिड का जो क्लासिफिकेशन होता है मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे, वो डिसाइड कौन करता है, फैटी एसिड और उसके नेचर। मतलब अगर सैचुरेटेड है तो सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा, और अगर अनसैचुरेटेड है तो आपको लिक्विड की फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो ऐसे, तो इस तरीके से ढेर सारे, मैंने यहाँ पे ग्लिसरॉल का ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल अगर कोई देखेंगे, अगर देखें हम, तो उसमें आपका 16 कार्बन वाला पामिटिक है, 18 कार्बन वाला स्टीयरिक है एंड 20 कार्बन वाला एराकिडिक है। जबकि हम अनसैचुरेटेड के एग्जांपल को देखें जिनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, आपका ओलिक, लिनोलिक एंड लिनोलेनिक, सबका स्ट्रक्चर सारी चीजें सब सेम है, बस बीच बीच में कार्बन कार्बन आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर सेम है। इसमें एक जगह पे सारे 18 कार्बन से बने हुए, ये भी तीनों के तीनों 18 कार्बन से मिलके बने हुए, 18 कार्बन वाले आपके फैटी एसिड है। बट इसमें क्या है, एक जगह पे डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसमें क्या है 2 जगहों पे डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसमें क्या है 3 जगहों पे डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। अगर किसी फैटी एसिड में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं तो आप उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, और अगर नहीं मिलते तो आप उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया फैटी एसिड के बारे में। ओके, थोड़ा सा हम इसके अब क्लासिफिकेशन करते हैं लिपिड्स के, क्योंकि मैं चीजों को थोड़ा शार्ट में समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ।
एक कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि क्योंकि एनसीईआरटी में पहले तो ज़्यादा डिटेल दे नहीं रखा उसने, तो हम उतना ही पढ़ने की कोशिश करते हैं जो एनसीईआरटी में, ताकि आपका एनसीईआरटी वाला पोर्शन जो है वो 100% क्लियर हो जाए। और मैं कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से भी बताता हूँ, ताकि आप अपने जब नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप उन सारी चीज़ों को मेंशन कर लें, जैसे आपका फैटी एसिड है। ओके, जहाँ जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, ग्लिसरॉल, अब इस ग्लिसरॉल के साथ क्या जुड़ेंगे? फैटी एसिड जुड़ेंगे। और जिस बॉन्ड के साथ, मान लेते हैं यहाँ पे हमने बना दिया एक फैटी एसिड, ऐसे कोई बना दिया, अब वो कोई भी हो, चाहे स्टीयरिक हो, चाहे रैकेडिक हो, चाहे ओलिक हो, चाहे लिनोलिक हो, बहुत सारे होते हैं ऐसे फैटी एसिड जो बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं। ओके, एक इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ेगा, एक इसके साथ जुड़ेगा, और एक इसके साथ जुड़ेगा, CH3 जो भी है आपका, ये मान लेते हैं आपका ओलिक है, ये मान लेते हैं रैकेडिक है, ये मान लेते हैं आपका स्टीयरिक है। सारे फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़े हुए आपस में जुड़ते हैं, और जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड का नाम, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जब भी बनाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा, जब भी बनेगा ये H2O बाहर निकलेगा। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसका नाम है एस्टर, हम उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। तो बॉन्ड का नेचर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको भी याद रखें कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ने वाला, आपस में जोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा है, तो उसको हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये एक बन जाएगा, आपका एक लिपिड बन गया। लिपिड का कॉम्बिनेशन क्या है? आपका ग्लिसरॉल है प्लस फैटी एसिड है, दोनों साथ में मिलते हैं और आपका क्या बन जाता है? एक लिपिड बन जाता है। याद रखें, जब भी कोई एक सिंपल लिपिड बनता है ना, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज होते हैं, और जो बॉन्ड बनते हैं वो आपके कौन से होंगे? एस्टर बॉन्ड होंगे। इस चीज को एस्टेरिफिकेशन इसीलिए लिखा हुआ है, एसिडिफाइड फॉर्म लिखा रहता है लिपिड का। ओके, अब अगर हम लिपिड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो बड़े सिंपल सी क्लासिफिकेशन, अगर मैंने पहले ही बताया 2-3 बेसिस पे हम लिपिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले तो हम उस पे, पहला क्लासिफिकेशन हो जाएगा नंबर ऑफ फैटी एसिड के बेस पे, नंबर ऑफ फैटी एसिड के बेस पे। ओके, तो उसके बेस पे एक ग्लिसरॉल है, उसके साथ एक फैटी एसिड लगा हुआ, मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड लगा हुआ है, डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड लगे हुए, देन ट्राइग्लिसराइड। तो सिंपल सा इनको हम नंबर ऑफ फैटी एसिड के बेस पे अगर क्लासिफाई करें तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड ये हो जाएंगे। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, आप उसको नोट कर लें। सेकंड जो बेसिस है उसके क्लासिफिकेशन का, वो ये होता है कि मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे, किसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, किसका ज्यादा है, किसका कम है, ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे अगर बात करें तो ये तो फैट में क्लासिफाई हो सकते हैं और ऑयल में क्लासिफाई हो सकते हैं। अगर हम फैट में क्लासिफाई करें तो हम क्यों इसको फैट कहते हैं? ऐसे फैटी ऐसे लिपिड जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, वो एक्चुअली वो जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं? आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं या फैट की फॉर्म में पाए जाते हैं। उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है ना, उसमें सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी जो ऑयल होते हैं, दूसरे टाइप के जो होते हैं वो ऑयल होते हैं। ऑयल क्या होते हैं कि जिनमें आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जैसे आपके रिफाइंड ऑयल होते हैं, उसमें आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जो नॉर्मल इवन की विंटर में भी आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिलते हैं। तो इसका मतलब उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा पाए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, and on the basis of number of on the basis of melting point, fat and oil, and on the basis of chemical composition। मैंने पहले फैटी एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, लेकिन अब जो हम फिलहाल बात कर रहे हैं यहाँ से, वो किसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम लिपिड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें। हमें लिपिड समझ में आ गया। जो थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ये है कि हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं इनके केमिकल कंपोजिशन के बेस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। अगर हम अब केमिकल कंपोजिशन के बेस पे देखें तो कुछ होते हैं जो सिर्फ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिंपल लिपिड।
एक तो हो जाएंगे सिंपल लिपिड, दूसरा अगर इसके साथ कोई फॉस्फेट ग्रुप आके लग गया, कोई दूसरे अदर ग्रुप आके, फंक्शनल ग्रुप आके लग गए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने फॉस्फेट ग्रुप बता दिया कि यहां से आके क्या जुड़ गया, इस लिपिड के साथ, इस सिंपल लिपिड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। अब ये सिंपल नहीं रह गया, अब आप इसको कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कह सकते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिख देते, कॉम्प्लेक्स लिपिड। ठीक, दूसरा ये जिसका बेस्ट एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड, क्योंकि लिपिड तो है ही, आपका ग्लिसरॉल पाया जा रहा है, फैटी एसिड पाया जा रहा है, साथ ही साथ एक जो फैटी एसिड कम होगा वहां पे आपका फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा, जिसके आप बहुत सारे एग्जांपल है, जिसमें आपका एग्जांपल आता है लेसिथिन का एग्जांपल आता है, जो फॉस्फोलिपिड हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। आप जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो जो फॉस्फोलिपिड है, उस फॉस्फोलिपिड का नाम एक्चुअली लेसिथिन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बार बार चीजों को मिटाना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेसिथिन। तो फॉस्फोलिपिड में बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपका लेसिथिन होता है, सिफेलिन होता है, और भी होते हैं। तो जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के अलावा फॉस्फेट ग्रुप भी आके लग जाए, साथ ही साथ एक अदर सब्सटेंस होता है जिसको हम कोलिन बोलते हैं, वो भी आके लग जाता है इसके साथ, एक अदर सब्सटेंस में कोलिन आके लगता है तो हम इसको लेसिथिन बोलते हैं, वरना इस फॉस्फोलिपिड को क्या बोलेंगे, लेसिथिन। तो इसके एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है उसका नाम है लेसिथिन, याद रखें उसका नाम क्या है, लेसिथिन। वो किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड फॉस्फेट ग्रुप प्लस कोलिन से मिलकर बना हुआ है। ओके, अभी मैं उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। थर्ड जो आपका है वो थर्ड आपका है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स लिपिड के बायोसिंथेसिस के टाइम पे या लिपिड के फॉर्मेशन के टाइम पे, लिपिड के सिंथेसिस के टाइम पे कभी कभी होता है ना, उससे मिलते जुलते कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कुछ उससे मिलते जुलते कंपाउंड्स बन जाते हैं, उनको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और ये इस डेरिवेटिव का जो बेस्ट एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, इसका बेस्ट एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। ओके स्टूडेंट, मैं अब आपको बताता हूं कि जो एग्जांपल उसने एनसीईआरटी ने दे रखा हुआ है वो लेसिथिन का दे रखा हुआ है, और लेसिथिन कॉम्बिनेशन होता है किसका, ग्लिसरॉल, जिसको हमने कहा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, उसके साथ एक लिपिड यहाँ पे, एक लिपिड यहाँ पे, एक लिपिड यहाँ पे, यहाँ वाला जो लिपिड होता है थर्ड वाला, जो थर्ड नंबर पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके साथ उसके साथ आपका उसके साथ एक कोलिन नाम का सब्सटेंस आके जुड़ जाता है, जिसे आप इस तरीके से उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH3। ओके, तो ये बनी है आपका क्या, लेसिथिन, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप, और ये आपका क्या पाया जा रहा है यहाँ पे, कोलिन। चारों का कॉम्बिनेशन, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या बनाता है आपका एक कॉन्जुगेटेड फैटी एसिड या कॉम्प्लेक्स टाइप का फैटी एसिड बनाता है, जिसका नाम लेसिथिन है। और ये लेसिथिन कहाँ पे पाया जाता है, ये आपके फॉस्फोलिपिड को बना ये फॉस्फोलिपिड आपके सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। अब सारी चीजों को देख लीजिए, आई थिंक आपको सारी चीजें शॉर्ट में मैंने समझा दी है। एग्जाम्पल आप उनके नोट कर लीजिए, अच्छी नोट्स बनाइए। कुछ दिनों से हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरे लेक्चर्स नहीं आ पा रहे, और जो वॉइस है वो भी बड़ी हॉर्स हो गई, थोड़ा से टाइम लगेगा रिकवर होने में। आई होप कि जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, और भी लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी ही आएंगे आपके। आप हार्ड वर्क करते रहें, मेहनत करते रहें, और कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।